आपका हमारे यूट्यूब चैनल तालीमी स्टडी पॉइंट में कैसे हो दोस्तों। उम्मीद है आप सभी अच्छे हो गए। चलिए आज हम बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड पीटीसी का जो आपका एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है उसके बारे में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आपका रजिस्ट्रेशन की डेट आपकी जो 25 जुलाई रजिस्ट्रेशन की डेट इसमें निर्धारित की गई थी। और बात करें तो यानी कि 27 जुलाई आपका प्रिंट आउट यानी कि 26 तारीख तक आप इसमें पेमेंट करके 27 तारीख तक आप अपना इस प्रिंट आउट ले सकते थे। तो आज आपकी यानी कि 29 तारीख हो चुकी है। अभी तक कोई भी पीएनपी की या डीएलएड ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई भी अपडेट आपको देखने को नहीं मिल रही है कि आपकी डेट बढ़ाई जाएगी या नहीं बढ़ाई जाएगी। अब बात आती है यदि आपकी डेट नहीं बढ़ाई जाती है तो आपकी स्टडी रैंक कब से स्टार्ट कर दी जाएगी। तो जैसे डिस्कस करने वाले हैं स्टडी रैंक आप कब से देख सकेंगे, काउंसलिंग का प्रोसेस कब से स्टार्ट कर दिया जाएगा, डाइट कॉलेज में 10,000 का पेमेंट आपको कब करना होता है, और डीएलएड में स्कॉलरशिप आती है कि नहीं आती है, और डीएलएड के फॉर्म में यदि आपकी कोई मिस्टेक हो चुकी है तो उसका करेक्शन डेट आएगी या नहीं आएगी, इसके बारे में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे आपकी स्टेट रैंक सबसे पहले आपकी स्टेट रैंक डिक्लेयर की जाती है। जैसे ही टोटल फॉर्म आपके सबमिट कर लिए जाते हैं तो फिर आपकी स्टेट रैंक डिक्लेयर कर दी जाती है 1 सप्ताह में। 1 सप्ताह के बाद जैसे ही आपकी स्टेट रैंक डिक्लेयर की जाती है तो उसमें आप देख सकते हैं कि आपकी स्टेट रैंक कितनी बन रही है, यानी कि यूपी में आपके जितने भी आवेदन उसमें आए हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी कितनी स्टेट रैंक आपकी बन रही है। फिर बात करते हैं जैसे ही आपकी स्टेट रैंक डिक्लेयर कर दी जाती है, डिक्लेयर करने के बाद फिर आपकी काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जो समथिंग 2 से 3 चरणों में आपका स्टेप कंप्लीट कर लिया जाता है। यानी कि आपको स्टेट रैंक वाइज आपको काउंसलिंग करनी होती है। जैसे ही आपकी 1 से या 25 या 30 हज़ार के समथिंग आपकी रैंक आती है तो आपको फर्स्ट राउंड में ले लिया जाता है, और यदि आपकी 30,000 से एबव यानी कि समथिंग 80 या 1 लाख के समथिंग आपकी रैंक आती है तो आपको सेकंड राउंड में ले लिया जाता है। बाकी जो शेष स्टूडेंट रहते हैं उनको थर्ड राउंड में काउंसलिंग का मौका दिया जाता है। अब बात करते हैं यानी कि जो आपको अपने पसंदीदा कोई भी 5 कॉलेज चूज़ करने होते हैं, जिसमें से 5 कॉलेज में से 2 दिन आपका काउंसलिंग का प्रोसेस चलता है। फिर तीसरे दिन आपको यानी कि उन कॉलेज में से कोई भी कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है यदि आप उस कट ऑफ के रिगार्डिंग आते हैं। तो अब बात करते हैं यदि आपको कोई कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है तो उसमें आपके चॉइस का फिलिंग कोई भी यदि आपके पसंदीदा कॉलेज आपको मिल गया है तो आपको उसमें 10,000 का पेमेंट करके अपनी सीट लॉक करनी होती है। और सीट लॉक करने जैसे ही आप 10,000 का पेमेंट कर देते हैं यानी कि आपको उसमें उस कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर प्राप्त हो जाता है। तो आप अलॉटमेंट लेटर अपने ऑफिशियल वेबसाइट डैशबोर्ड पर से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आपको यानी कि सभी डॉक्यूमेंट संलग्न करके अपने कॉलेज में विजिट करना होता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के अपना एडमिशन कंफर्म करा देना होता है। अब बात करते हैं यदि आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं किया जाता है तो आपको क्या करना है। जैसे ही आपको फर्स्ट राउंड में कोई भी कॉलेज 5 कॉलेज में से आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं किया जाता है तो आपको सेकंड राउंड में आपको मौका दिया जाता है। फिर आप अपनी सेकंड राउंड में काउंसलिंग करा सकते हैं। सेकंड राउंड में आपको कोई ना कोई कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा। फिर यही प्रोसेस होता है, अपना एडमिशन कन्फर्म करा देना है। अब बात करते हैं यदि डीएलएड में स्कॉलरशिप आती है कि नहीं आती है। तो डीएलएड में आपकी स्कॉलरशिप आती है। डीएलएड में स्कॉलरशिप के फॉर्म फिल होते हैं, जिसमें यानी कि डाइट कॉलेज से यदि आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करते हैं तो समथिंग 10,000 के समथिंग ही आपकी फ़ीस रिफंड कर दी जाती है, स्कॉलरशिप के रूप में मिल जाती है। यदि आप प्राइवेट कॉलेज से स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करते हैं तो आपको यानी कि उसके अकॉर्डिंग स्कॉलरशिप प्लस फीस रिफंड कर दी जाती है, जो आपको अच्छे अमाउंट में स्कॉलरशिप भी प्राप्त हो जाती है। अब बात करते हैं डीएलएड के फॉर्म में करेक्शन कैसे किया जाता है। करेक्शन के लिए कोई भी आपकी डेट निर्धारित नहीं की जाती है, यानी कि कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप इसका करेक्शन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि साफ साफ इसके नोटिस में दर्शाया गया था कि आप इसमें अच्छे से अपने फॉर्म को फिल करना है, कोई भी आपको करेक्शन का मौका नहीं दिया जाएगा। तो अब करते हैं कैसे आपको करेक्शन करना होता है, क्या करना होता है इसके लिए। तो मैं सजेस्ट करूँगा यदि कि इसमें कोई भी आपकी थोड़ी बहुत मिस्टेक होती है तो आपको शपथ पत्र के द्वारा आपकी काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट कर लिया जाता है। यदि आपकी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, यानी कि आपके सर्टिफिकेट या मार्क्स आपने ज़्यादा फिल कर दिए हैं या गैस मार्किंग करके आपने अपनी फॉर्म को फिल किया है और आपका रिजल्ट नहीं आ पाया है, तो आपको पेमेंट नहीं करना है, कोई भी कॉलेज अलॉटमेंट नहीं कराना है, ताकि आपको कोई भी फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सके। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा, क्योंकि आपको पेमेंट करने के बाद फिर आपको यानी कि वो फीस रिफंड नहीं की जाती है जो आप 10,000 का पेमेंट कर देते हैं, क्योंकि उसमें यदि आपका रिजल्ट नहीं आ पाया और आप 10,000 का पेमेंट कर देते तो आप उसमें फंस सकते हैं, क्योंकि 10,000 का पेमेंट आपको रिफंड नहीं किया जाएगा और आपकी काउंसलिंग भी यानी कि सत्र में प्रवेश भी नहीं मिल पाएगा। यदि आपके मार्क्स कम है और आपका रिजल्ट आ चुका है तो आप सजेस्ट करके यानी कि आप शपथ पत्र लगा के अपना
शपथ पत्र के द्वारा आप यानी कि छोटी से छोटी गलती के लिए आप शपथ पत्र लगा सकते हैं और अपना एडमिशन कंफर्म करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके मार्क्स 220 हैं और आपने मार्क्स उसमें 340 फिल कर दिए हैं और आप उसमें एडमिशन शपथ पत्र के जरिए ले सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी काउंसलिंग कैंसिल कर दी जाएगी और आपका पेमेंट भी फंस जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।